हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। अब मुश्किलों की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किलों की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देख कर तेरा मुश्किल आना ही छोड़ दे। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पढ़ो मत सीखो विद राहुल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नागरिकता का चौथा वीडियो। ये वीडियो जो है दोस्तों, ये पूरा जितना कॉन्सेप्ट आज हम लोग 3 वीडियो में पढ़े उसका आज ये निचोड़ है। इसमें क्वेश्चन का लेवल भी हाई है, क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी लेवल का भी है। और ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी मतलब आईएएस में पूछ दिया, जो क्वेश्चन बीपीएससी या स्टेट पीसीएस यूपीपीएससी में पूछा वो बिहार दरोगा या बिहार सचिवालय में नहीं पूछ सकता है। वो क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों नीचे वाले एग्जाम में। तो इसको ध्यान देंगे कि ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को मेरिट बनाने का काम आएगा। तो चलिए एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक मोटिवेशन के साथ आज फिर से हम वीडियो को स्टार्ट करना चाहेंगे कि पानी में आग लगा दे जवानी उसे कहते हैं। पानी में आग लगा दे जवानी उसे कहते हैं और एग्जाम में पेपर की औकात दिखा दे अच्छी तैयारी उसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ेंगे और स्लाइड पे क्वेश्चन जो है आने ही वाला है। तब तक आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि और दोस्त आप लोगों को जो है कुछ तैयारी बढ़िया से कर सकें। चलिए क्वेश्चन स्लाइड पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग के सामने है, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह मतलब कि नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है भारत के नागरिक को। तो क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कारण है, हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों। 3 कारण है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से। कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर जल्दी से। दोस्तों पहला ऑप्शन है भारतीय नागरिकता का त्याग करके। क्या यह सही है या गलत है? बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये पहला ही था कि जब भारतीय नागरिकता को हम परित्याग मतलब अपने से त्याग करेंगे तो आपकी नागरिकता भी वंचित हो जाएगी, मतलब कि खो देंगे आप। तो ये ऑप्शन तो सही है। तो ऑप्शन देखिए एलिमिनेट करना सीखेंगे। यूपीपीएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। तो ए नंबर सही है। तो ए किस में नहीं है उसको काट दीजिए। तो 2 नंबर में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है ए, इसको काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करके। तो ये भी सही है दोस्तों। यदि दूसरे देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये भी सही है। तो बी देखिए किस किस ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि सही बताना है ना, किस किस ऑप्शन में बी नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन में भी नहीं है। अब केवल 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। तीसरी नंबर है कि सरकार की आलोचना करते हैं। तो क्या दोस्तों सरकार की आलोचना करेंगे तो क्या नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें प्रावधान है कि सरकार द्वारा वंचित तो किया जाएगा नागरिकता से, लेकिन उसका कंडीशन है कि यदि आप देश विरोधी कोई कार्य करते हैं या दुश्मन देश है कोई उसकी मदद करते हैं या दुश्मन देश से व्यापार करते हैं तब आपकी नागरिकता समाप्त होती है। सरकार की आलोचना करने से नागरिकता समाप्त नहीं। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, तो इसको काट देंगे। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, सी खत्म हो गया। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। केवल 1 और 2 सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों क्वेश्चन बहुत दमदार है, इसे लाइक करें, अन्य दोस्तों के पास अपने शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका आनंद लें और एग्ज़ाम में वो लोग भी अपना मेरिट के हकदार बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 है। ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है आईएएस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है, आपको विचार करना है। आपको समय हम दे रहे हैं 15-20 सेकेंड दे रहे हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए तो टाइम स्टार्ट है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। क्या यह सही है या गलत है? चूंकि हम बताए थे दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता है, मतलब केंद्र की नागरिकता मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो एक तो सही होगा, तो मतलब जिस ऑप्शन में एक नहीं है उसको काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी नहीं हो सकता है, ठीक है। ए और सी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा ऑप्शन है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है दोस्तों। राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए हमारे देश में कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक हो। तो नागरिक हो तो जन्म के ही आधार पर नहीं, 5 आधार था: जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और किसी अन्य देश को, राज्य को यदि शामिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन दोस्तों गलत है, तो इसको काट दीजिए आप। सॉरी, दूसरा पर तो ध्यान ही नहीं देना था। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। क्या यह सही है गलत है? तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बोल रहा है किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता है। तो वंचित किया जा सकता है यदि वो देश विरोधी कार्य करे या दुश्मन देश के सहयोग करे, ठीक है। और से कंडीशन है, लेकिन उसको वंचित किया जा सकता है। तो ये 3 नंबर भी हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या क्या, मतलब क्या क्या प्रावधान करता है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों बताते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है। तो बताए थे हम कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अवैध प्रवासी हमारे देश में घुसे थे उनको नागरिकता देने का प्रावधान था। तो देखते हैं ऑप्शन पर विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना। तो ये क्या था? नहीं था, हटाने का नहीं था, देने का प्रावधान था। तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना। क्या ये भी था? ये भी नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना। ये भी था, ये भी नहीं था, तो ये भी हो जाएगा बिल्कुल गलत आंसर, गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी पर विचार करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कमेंट में आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से अल्पसंख्यक समूह हैं जिनको नागरिकता देने के लिए विचार किया गया। छह अल्पसंख्यक समूह थे, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बताइए जल्दी से। एक हिंट दे देते हैं कि इसमें मुस्लिम नहीं था, क्योंकि मुस्लिम इन तीनों कंट्री में बहुल संख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। बाकी 6 गो अल्पसंख्यक को आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन है 66 बीपीएससी 2020 प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया 9 दिसंबर 2019 को, और वहाँ से ये पारित हो गया 9 तारीख को ही। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा से पारित होता है, और फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है। राष्ट्रपति इस पे 12 दिसंबर 2019 को साइन करते हैं। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून कब बनता है? संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति का साइन हो जाता है तब वो कानून बनता है, विधेयक पहले रहता है। तो यहाँ पे
उस क्वेश्चन में बीपीएससी द्वारा आंसर 11 दिसंबर 2019 दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से लग रहा है कि जब राष्ट्रपति का साइन होता है 12 दिसंबर 2019 को, उस दिन कानून लागू पारित हुआ, ऐसा माना जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होना चाहिए उसका आंसर, 12 दिसंबर 2019 या 11 दिसंबर 2019। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। आईएएस 2005 में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 आई अंतर्विष्ट किया गया है। ये तो आप लोग अभी पढ़ना है आगे, कुछ राज्यों के विशेष उपबंध में इसको पढ़ना है, तो अभी मान लेते हैं ये आपको मालूम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं मालूम नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे विचार करते हैं, 2 नंबर ऑप्शन पे। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता एक हरी है। क्या दोस्तों ये सही है? दोस्तों अमेरिका में नागरिकता दोहरी है, भारत में एक हरी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। तो जिसमें 2 है उसको काट दीजिए। देखिए किस किस ऑप्शन में 2 है उसको काटिए, जरा से जल्दी से काटिए। ऑप्शन ए में है 2, उसको काट दीजिए। चलिए आगे ऑप्शन पे विचार करते हैं, 3 सी नंबर पे। यदि कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है, अभी बताए थे कि वंचित किया जा सकता है, उसका कंडीशन है, तो 3 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बी सी भी कट गया यहाँ से। डी नंबर केवल एगो सही है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आप लोग एनिमिलेट कीजिएगा, खुद पर खुद आंसर आ जाता है। तो 2 गो गलत था, तो ऑप्शन केवल एक ही सही है 4 ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करेंगे। चूँकि दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और लेवल भी हाई है, तो समझाने में भी थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों आगे हम नए चैप्टर में मिलेंगे, नया चैप्टर लेकर आएंगे, उसमें देखते हैं इसमें कोई डाउट हो या नया क्वेश्चन